जय हिंद। तो आज हम आप लोगों को बताने वाला हूँ फल के बारे में। ठीक है कि फल का निर्माण कहाँ होता है तथा फल कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, इन सभी के बारे में मैं आप लोगों को डिटेल से बताने वाला हूँ। हालांकि पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को बता दिया था पेड़ पौधे के पत्तियों के बारे में, तना के बारे में, जड़ के बारे में। ठीक है, फूल के कौन कौन से भाग होते हैं, परागण किसे कहते हैं, निषेचन किसे कहते हैं, इन सभी के बारे में मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में बता दिया हूँ। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले समझते हैं फल। ठीक है, तो फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। फल का निर्माण कहाँ होता है? तो जो फल का निर्माण होता है वो अंडाशय में होता है। ठीक है, परिपक्व अंडाशय को हम लोग क्या कहते हैं? फल कहते हैं। यानी कि पूरे तरीके से जब अंडाशय में परिपक्व हो जाता है, ठीक है, उसे हम लोग फल बोलते हैं। ठीक है, परिपक्व अंडाशय को क्या कहते हैं? हम लोग फल कहते हैं। अब हम लोग फलों के प्रकार पढ़ेंगे। देखिए, फल बहुत सारे संरचना के आधार पे, निषेचन के आधार पे, ठीक है, फलों को कई भागों में बांटा गया, यानी कि लगभग 8-9 भागों में बांटा गया। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जानेंगे कि निषेचन के आधार पे फल को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो देखिए, निषेचन के आधार पे फल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला सत्य फल, दूसरा असत्य फल और तीसरा अनिषेच फल। अब इनको हम तीनों को बारी बारी से समझेंगे। सत्य फल किसे कहते हैं? किसी भी फल का निषेचन जब अंडाशय में होता है, यानी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये स्त्री का जयांग भाग है। ठीक है, तो किसी भी फल का निषेचन जब अंडाशय में होता है, ठीक है, यानी कि अंडाशय में होता है, तो उसे हम लोग सत्य फल कहते हैं। जैसे आम हो गया, अमरूद हो गया, ठीक है, संतरा हो गया, इन सब का कहाँ होता है निषेचन? तो अंडाशय में होता है। अब हम लोग समझते हैं कि असत्य फल किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, किसी भी फल का निषेचन अंडाशय में न होकर पुष्पासन में होता है। तो पुष्पासन का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे। देखिए, ये अंडाशय है, उसके ठीक नीचे पुष्पासन, यानी कि जहाँ पे फूल बैठता है, ठीक है, वो अंडाशय में निषेचन नहीं हो रहा है, वो अंडाशय से नीचे चला गया। जैसे मान लीजिए कि झड़ ओढ़ के कहाँ चला जाता है? जब पुष्पासन के अंदर हो जाता है फल का निर्माण, तो उसे हम लोग असत्य फल कहते हैं। क्या बोलते हैं? उसे असत्य फल कहते हैं, या फिर इसे हम लोग कूट फल भी बोलते हैं, या फिर झूठा फल भी बोलते हैं। ठीक, जैसे में हो गया आपका सेब। जो सेब है वो क्या है? असत्य फल है, यानी कि झूठा फल है। इसके बाद आता है हमारा अनिषेच फल। अनिषेच फल किसे कहते हैं? तो देखिए, वैसा फल जिसका निषेचन परागण के टाइम ही हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या होता है? परागण, यानी कि वर्तिकाग्र पे होता है परागण। ठीक है, और ये अंडा नीचे जाता है, यानी कि अंडाशय में जाता है, तब फल का निर्माण होता है। लेकिन ऊपर ही, यानी कि अंडा नीचे न जाकर, ठीक है, ये वर्तिकाग्र पे जब ही निषेचन हो जाता है, यानी कि जब परागण के साथ साथ निषेचन हो जाता है, तो उसे हम लोग अनिषेच फल कहते हैं। बहुत सारे फल होते हैं कि जो ऊपर की तरफ ऐसे लटके होते हैं, उनका क्या होता है कि जब परागण होता है तो निषेचन के टाइम अंडा नीचे चला जाता है। लेकिन बहुत सारे फूल आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे होते हैं, यानी कि केला का जो फूल आप लोग देखे होंगे वो ऐसे नीचे लटका हुआ रहता है। ठीक है, तो उसमें जो परागण होगा वो कहाँ होगा? ऐसे यहाँ पे वर्तिकाग्र पे होगा, तो ये अंडा कहाँ जाएगा? ऐसे ऊपर तो पहुंच नहीं पाएगा। यहाँ पे मान लीजिए कि अंडाशय है, यहाँ पे वर्तिकाग्र है, ठीक है, तो यहाँ से अंडा कैसे यहाँ पे जाएगा? तो नहीं जा पाएगा। परागण के टाइम ही यहीं पे क्या हो जाता है? निषेचन हो जाता है। ठीक है, तो उसे हम लोग अनिषेच फल कहते हैं। ठीक है, यानी कि परागण के साथ साथ वैसा फल जो परागण के साथ साथ निषेचन हो जाता है, वैसे फल को हम लोग क्या बोलते हैं? अनिषेच फल कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे सत्य फल, असत्य फल और अनिषेच फल। सत्य फल का निर्माण कहाँ होता है? अंडाशय में होता है। असत्य फल का निर्माण कहाँ होता है? पुष्पासन में होता है। ठीक है, और अनिषेच फल का निर्माण कहाँ होता है? तो वर्तिकाग्र पे। देखिए, ये तो हो गया निषेचन के आधार पे फल के प्रकार। अब हम लोग जानते हैं निर्माण के आधार पे फल कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो निर्माण के आधार पे भी फल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो सरल फल, समूह फल और सग्रित फल। ठीक है, इनको हम लोग बारी बारी से समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सरल फल क्या होता है। ठीक है, तो वैसा फल जो एक फूल से एक फल बनता है, यानी कि एक फूल होता है, ठीक है, और उसमें एक ही फल बनता है, तो उसे हम लोग सरल फल कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आम हो गया, अमरूद हो गया, जामुन हो गया, इन सब का देखे होंगे आप लोग, जितना फूल लगता है उतना ही फल लगता है। आम का मोजर आप लोग देखे होंगे, आम बहुत सारा फूल आता है, लेकिन जब झड़ जाता है मोजर, ठीक है, तो जितना मोजर बचता है उतना ही फल उसमें, यानी कि आम लगता है। वैसा ही आप लोग अमरूद देखे होंगे,
ठीक है। तो ये हो गया सरल फल। इस अब हम लोग समझते हैं कि समूह फल किसे कहते हैं। तो देखिए, एक फूल से बहुत सारे फल का निर्माण होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समूह फल। यानी कि एक फूल होता है, उसमें बहुत सारे क्या लग जाते हैं कि फल लग जाते हैं। जैसे स्ट्रॉबेरी, एक फूल होता है और उसमें क्या होते हैं कि बहुत सारे स्ट्रॉबेरी लग जाते हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं स्ट्रॉबेरी का चित्र। तीसरा नंबर है सग्रिथक फल। ठीक है, तो वैसा फल जिसमें क्या होते हैं कि दल पुंज भी भाग लेने लगते हैं। यानी कि जब फल के साथ साथ दल पुंज भी भाग लेने लगते हैं, तो वैसे फल को हम लोग क्या कहते हैं, सग्रिथक फल। यानी कि अनानास आप लोग देखे होंगे, उसमें क्या होता है कि जो दल पुंज होते हैं ना, वो भी उसमें क्या करते हैं कि भाग लेने लगते हैं। कटहल को भी आप देखेंगे, ठीक है, तो उसका जो फूल होता है, यानी कि जो दल पुंज होता है, वो क्या करते हैं कि उसमें भाग लेने लगते हैं, फल के निर्माण में भाग लेने लगते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सग्रिथक फल। अब देखिए, पेरिकार्प के आधार पे फल को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, इससे पहले हम लोग फल के भाग समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है, एक आम है, आम के छिलका के अंदर, ठीक है, आम के छिलका के ठीक अंदर यदि जाएंगे आप लोग, तो उसे हम लोग बोलते हैं ईपीकार्प। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ईपीकार्प। ठीक है, और ईपीकार्प से थोड़ा सा मध्य भाग में जाएंगे आम के, ठीक है, जो कि आप लोग गुदवा खाते हैं। देखिए, आप लोग आम का जो फल खाते हैं तो सबसे पहले क्या खाते हैं, छिलका हटाते हैं। ठीक है, तो छिलका जो हटा दिए, ठीक है, और जो दिख रहा है आपको, वो कहलाता है ईपीकार्प। कि ईपीकार्प से थोड़ा सा आप लोग मध्य भाग में जाएंगे, ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं मीजोकार्प। क्या बोलते हैं हम लोग उसे, मीजोकार्प। ठीक है, और मीजोकार्प के ठीक आगे जाएंगे, यानी कि गुठली के पास जाएंगे। ठीक है, पूरा गुठली को हम नहीं बोलेंगे, ठीक है, गुठली के जो गुठली होता है, ठीक है, ये हो गया हमारा गुठली। ठीक है, और यहाँ वाला जो भाग है, ठीक है, यहाँ पे जो गुदा लगा है, उसे हम लोग बोलते हैं इंडोकार्प। क्या बोलते हैं उसे हम लोग, इंडोकार्प। और ये तीनों को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं, फल भित्ति। अब देखिए, आम के आप लोग भाग समझ गए होंगे, यानी कि फल के भाग आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, देखिए अनार में भी वैसा ही होता है। आप लोग अनार खाए होंगे, जामुन खाए होंगे, अमरूद खाए होंगे, सब में यही प्रकार होता है। ठीक है, छिलका के थोड़ा सा अंदर जाइएगा तो ईपीकार्प, थोड़ा सा आगे जाइएगा, ठीक है, मीजोकार्प, बीज के थोड़ा सा इधर क्या हो जाएगा आपका इंडोकार्प। देखिए, तो पेरिकार्प के आधार पे भी फल को दो भागों में बांटा गया है। पहला हमारा मांसल फल और एक होता है ड्राई फल। मांसल किसे कहते हैं, तो देखिए ये जो तीनों भाग आप लोग देख रहे हैं, यानी कि ईपीकार्प, ठीक है, मीजोकार्प और इंडोकार्प, जिस फल में ये तीनों भाग पाए जाएंगे तो उसे हम लोग बोलते हैं मांसल फल। ठीक है, आम हो गया, अमरूद हो गया, जामुन हो गया, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे आपका, तो मांसल फल कहलाएंगे। और ड्राई फ्रूट यानी कि जो मेवा फल होते हैं, यानी कि सूखा फल इसे भी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि किशमिश हो गया, तो किशमिश हमारा किस में हो जाएगा, मेवा में। आप लोग किशमिश को देखेंगे तो किशमिश में ये तीनों भाग नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद पिस्ता बादाम हो गया, ठीक है, मूंगफली हो गया, यानी कि सूखा फल जितना भी होते हैं ये किस में आ जाते हैं, मेवा में आ जाते हैं। ठीक है, इसमें ये तीनों पार्ट नहीं पाए जाते हैं, तो उसे हम लोग मेवा फल बोलते हैं। ठीक है, यानी कि ड्राई फ्रूट बोलते हैं। मांसल फल में ये तीनों पार्ट पाए जाते हैं। ठीक है, तो लगभग कुल मिलाकर यानी कि 8, 9, 10 प्रकार के क्या हो जाएंगे, फल हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर फल के कितने प्रकार हो गए, 8 प्रकार हो गए। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। फिर मिलेगा अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।